श्री बल्लाल दसर जी, जिन्होंने लगातार 40 साल बुंदेली कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए अपना पूरा जीवन ही लगाया। जब झांसी महोत्सव होता था तो बुंदेली कला को संरक्षण, संवर्धन, प्रसार देने की जिम्मेवारी उन्हीं के कंधों पे थी। हजारों कलाकारों को देहातों से ला करके सुदूरवर्ती मोहल्ला कस्बा खिरकों से और झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर उन्हें मंच दिलाने में आदरणीय असर साहब का योगदान, उनकी पुस्तकें लिखी, सब लोग हम लोग सीखते हैं उनसे। आदरणीय असर साहब बुंदेलखंड में विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष और प्रकांड विद्वान, जिन्होंने बुंदेलखंड की संस्कृति के अलग से एक गैलरी बनाई है विश्वविद्यालय में, जिसमें ये सारी चीज़ें जो कहीं उम्र की गाड़ी की बंद थी, सुहाटा का या किसी का, वो अभी उतना समय हो ही नहीं पाया जितना बोलना चाहिए। तो 10-5 मिनट में या 15-20 मिनट, एक आध घंटे में क्या होता। लेकिन आप जब उनके चैम्बर में जाएंगे विश्वविद्यालय में और आप उनसे बैठ के बात करेंगे और उस गैलरी में जब घुसेंगे तो सारे बुंदेलखंड के जितने रीति रिवाज, त्योहार, संस्कार, पहनावे सब आपको दृष्टिगत हो जाएंगे और आपके दिमाग में वो उतर जाएंगे। आदरणीय सारिया जी, आदरणीय साहू जी, दिल्ली से आए हुए हमारे कलाकार, यहाँ शुक्ला जी भी बोल रही थी, प्रजापति जी ने बोला, सभी हमारे शिक्षक बंधु, उनके चरणों में नमन, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार बंधु, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी सुनने वाले साथियों, आप देखो 2 उदाहरण ये देते हैं। जब बच्चा को माँ दूध पिलाती ना, पैदा होता बच्चा, वो सुलाती है, वो लोरी सुनाती बुंदेलखंड की, उसमें संस्कृति को याद दिला दिया उसने। सो जा बारे वीर, देखना ये लोरी है बुंदेलखंड की, वो इतिहास का परिचय करा दिया उसने। क्या करा दिया? नीचे की लाइन है उसकी, वीर की बलैया लेनु जमुना के तीर से हमारी सीमा शुरू होती है बुंदेलखंड, कालपी पे। बताइए संस्कृति को कितना सुरक्षित किया गया है, इस कोई मामूली बात नहीं है ये। जब उसकी भावर पड़ रही थी दिल्ली में, राजा परमाल के बेटे की, ब्रह्मा की, किससे पड़ रही थी? बेला से, जो पृथ्वीराज की बेटी थी। ध्यान से सुनना सब लोग। वो छत से ऊपर अटारी से उतर के आती है मड़वा के नीचे, क्योंकि जबरदस्ती युद्ध से शादी हो रही थी, आला से लोहे का खंभा कटवाया गया था तमाम। उसने आते ही नीचे उतर के कहा बेला ने कि तुम हमको जबरदस्ती ब्याह के ले जा रहे हो, सारे महोबे को खंडहर बनाने को नींव में ही होगी। आज भी जब तुम झगड़ा होता नहीं, आप सुनना कभी देहातों में सब माताएं मैंने ज्यादा बैठी सुबह क्या कहती कि बड़ी बेला हो, यही कहावत है नहीं है? बताओ कैसे प्रयोग किया हमारे उसने, कवि ने उसको, बेला का प्रयोग हुआ है। बेला ताल उसके नाम से गांव बस गया। जब लड़की विदा होती ना तो अपने यहाँ गाया जाता है, लड़की कहती कि माँ आपको कितना चाहती है। बेला ताल का जिक्र आया उस गीत में, संस्कृति उससे झलकती है। कोना के रोए से नदियाँ बहत हैं, कोना के रोए बेला ताल। ये कह रही है वो लड़की कि किसके रोने से नदी बह जाती है और किसके रोने से बेला ताल भर जाता है। विदाई का गीत है। लड़की मायके ससुराल में कह रही है कि हमको मायके के लोग कितना चाहते हैं। कहा जाता है बुंदेलखंड में कि माँ तक ही मायका है। उसकी लाइन है ये, कोना के रोए से नदियाँ बहत हैं, कोना के रोए बेला ताल, और कोना के रोए से छतियाँ फटत हैं, सो कोना के जियरा कठोर बदरिया बरसो बीरन के देसो राजा।
गीत है ये, जवाब है उसका नीचे। माता बाबुल के रोए से नदियां बहते हैं, माता के रोए बेला ताल। और बीरन, बीरन कहते भाई को बुंदेलखंडी में, बीरन के रोए से छतियां फटते हैं, सो भोजी के जियरा कठोर बदरिया। क्या है संस्कृति? अभी वो शुक्ला जी सुगाटा पे कह रही थी, क्या है सुगाटा की एक लाइन सुना दें हम? अब तो पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, नई लड़कियों को बताओ। एक लाइन आती है उसमें, जब वो सुगाटा हो जाती है, अपनी ससुराल जा रही है, तो नई लड़कियां भी हैं, बहुएं भी आ गई, तो बहुओं को सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है। ये लड़कियां बनाती क्या, भौजी हमें सिखाएंगी कल से। वो जो लड़कियां सुगाटा हो जा रही वो अपनी ससुराल जाएगी। एक लाइन है उसमें, खेल लो बेटी खेल लो नारे, सुगाटा माई बाबुल के राज। माँ और पिता के राज में खेल लो। जब ढोरे जे हो बेटी सास रे नारे, सुगाटा सास न खेलन दे। बताइए, कोई मामूली संस्कृति नहीं है। संस्कृति और कला का संवर्धन तो बुंदेली गीतों में ही किया गया है। जब चकिया पीसती थी माँ, तो हम लोग छोटे दूध पीते थे, 3-4-5 साल की, तो उसकी जांग पे सिर रख के, बताओ ब्याह आ गो और न्यो तो दे रही देवतन को। क्या धुन है वो? तुम्हारी नगरी में रचे हैं ब्याह। सुनिए आप, चलो रे देवा अपनी नगरी। क्या संस्कृति है, कितनी बढ़िया चीजें हैं। अभी हम सुना था भोपाल में, मुंबई में ही बताया था राजे मुजरा के उधर पे, कोई अच्छी चीज होती नहीं तो जैसे अपने यहाँ गाय, बच्चे के पैदा होने पर सोहरे गाए जाते हैं, वैसे बुंदेलखंडी में 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी, हम उनको गुनगुनाते रहते हैं जब अच्छा काम होता है। जैसे डाइट के इस प्रांगण में कैसा लग रहा ना ना, धुनाई कितनी अच्छी है, मानव से। ये प्रदीप चंदी की बात कर रहे थे ना, 6 राग हैं और एक एक राग की एक एक पत्नी है, 36 रागियां हैं। आज में लाइन आई है भारती जी, जब जो है चंद्रावल का डोला लेने के लिए पृथ्वीराज आया है, तो आला उदल योगी बन के आए, और योगी बनकर के लाइन आई आला में। आला की हम 4 लाइनें सुनाए देते हैं आपको, उन्हीं लाइनों से शुरू किए देते, फिर वो लाइन सुना देंगे, अपनी बात खत्म करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। आला क्या है? वासुदेव राय महोबा के शासक थे,